हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेट पर। एजुकेशन मेट एक प्लेटफॉर्म है जो कि एस्पिरेंट्स ने खुद बनाया है एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ पर आपको उन एस्पिरेंट्स से बात करने का मौका मिलेगा जो खुद तैयारी किया करते थे और अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर पोस्टेड है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि रेलवेज में एलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट की वैकेंसीज आ चुकी है, फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं और अभी भी बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसीज आना बाकी है। सबसे पहले बात करते हैं एलपी के पोस्ट के लिए। पहले एलपी के पोस्ट के लिए 5000 वैकेंसीज निकाली गई थी, जो कि अभी बढ़ाकर गवर्नमेंट ने लगभग 18000 के आसपास कर दी है। जब ये वैकेंसीज 5000 थी तब इसमें सीट ले पाना बहुत ही टफ था, कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई था। और जब ये वैकेंसीज बढ़ा कर लगभग 18000 के आसपास कर दी गई हैं तो कंपटीशन अभी भी हाई है। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास एक मौका अच्छा है, एक सुनहरा चांस है कि सीट ज़्यादा है, तो थोड़ा कंपटीशन का लेवल कम है बट कंपटीशन हाई अभी भी है। आप खुद समझिए कि एलपी के पोस्ट के लिए ऑन एन एवरेज 19 लाख लड़कों ने अप्लाई किया है। 19 लाख लड़कों ने अप्लाई किया है 18000 सीट के लिए। इसका मतलब एक सीट पे 105। एक सीट के लिए 105 स्टूडेंट्स फाइट करेंगे। आपको अपने एक सीट के लिए इन 105 स्टूडेंट्स को बीट करना होगा, तब आपको अपना एक सीट मिलेगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करनी होगी। तैयारी करने के लिए देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि तैयारी सभी करते हैं, सब वही चीज़ पढ़ रहे हैं, मैथ वही सारा मैथ प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, सब वही साइंस पढ़ के आ रहे हैं, सारा जीके जीएस पढ़ के आ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ के आ रहे हैं, रीजनिंग बना के आ रहे हैं। तो आखिर वो क्या फैक्टर होगा जो आपको आपके कंप्यूटर से अलग बनाएगा? वो क्या फैक्टर होगा जिसके कारण आप भीड़ से अलग हो जाएंगे? इसके लिए सबसे ज़रूरी है 2 चीज़ों पे ध्यान रखना। सबसे पहला चीज़ है टाइम और टेक्निक। इन 2 चीज़ों को, अगर आप इन 2 चीज़ों को आपने मैनेज कर लिया, टाइम और टेक्निक। बात करते हैं टेक्निक मैनेजमेंट की। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्ज़ाम देते वक्त क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस बात का मालूम होना कि मुझे किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं है, कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ देने हैं। क्योंकि सीधा सा बात है, आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं नौकरी लेने के लिए, आपको कंपटीशन में टॉप नहीं करना है। वहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं दी जाएगी आपको कि यस आप टॉपर हैं, आप सेकंड टॉपर, आप थर्ड टॉपर, ऐसी कोई रैंक वहाँ पे नहीं है। आपको बस उन लड़कों में आना है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहे, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है टेक्निक मैनेजमेंट। और टेक्निक मैनेजमेंट का पहला सबसे बेसिक फंडा है कि आपको इस बात की क्लियरिटी होना कि आपको कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। किसी भी एग्जाम में आप देखिएगा, जो लड़का 90-95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहा है वो रेस से बाहर हो जा रहा है, और जो लड़का 60-65 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहा है वो रेस में है। क्योंकि आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको पहले से फंडा क्लियर है कि मुझे इस क्वेश्चन छोड़ देने हैं, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा समय दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छा टाइम दे पाएंगे। तो जब आपका टेक्निक मैनेजमेंट सही हो जाता है, जब आप अपने टेक्निक को सही कर लेते हैं, तो अपने आप टाइम को खुद मैनेज कर लेंगे। जब आपका टेक्निक सही होगा, आपका टाइम खुद ब खुद मैनेज होने लग जाएगा। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। एग्जामिनेशन के समय में आपके माथे में एक घड़ी चल रही होगी, आपके पास एक काउंटर लगा हुआ होगा, वो शो करता रहेगा टाइम कि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है। उस टाइम के प्रेशर में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सही करना होगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा फंडा है आपके टाइम को मैनेज करने के लिए। अभी जैसा हम बात करते हैं, रेलवे में मेनली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, करंट अफेयर्स, जीके जीएस इसको बुलाया जाता है, लेकिन रेलवे में ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। इसके बाद साइंस और साथ में रीजनिंग।
देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए जिस लड़के ने अपना करंट अफेयर्स और साइंस मजबूत कर लिया उसका टाइम बहुत अच्छे तरह से मैनेज हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स और साइंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको टाइम देना ही नहीं है। आप 1 मिनट में 10 करंट अफेयर्स बना लीजिएगा, 1 मिनट में आप 10 साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। बस आपको क्वेश्चन देखना है, आपको ऑप्शन में से आंसर चूज़ करना और टिक करना है। साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन 1 लाइनर आते हैं, जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन न्यूमेरिकल्स भी एकदम डायरेक्टली फार्मूला को रिलेट करते हुए होते हैं, उसमें कोई ऐसा ट्रिकी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है। तो आप करंट अफेयर्स और साइंस में 1 मिनट में 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में और 1 मिनट में 10 क्वेश्चन साइंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा 18 मिनट बच रहा है। ये 18 मिनट आप मैथ के ट्रिकी क्वेश्चंस में दे सकते हैं। मैथ के जो ग्राफ आते हैं, पाई चार्ट आते हैं, पिक्टोरियल ग्राफ आते हैं, इन सबको समझने के लिए जो टाइम लगता है वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये सब क्या है कि टाइम टेकिंग है, उसमें थोड़ा समय जाता है। तो जब आप करंट अफेयर्स और साइंस में टाइम बचा लेंगे तो आप रीजनिंग में टाइम दे पाएंगे, मैथ में टाइम दे पाएंगे। और जब आपका टाइम मैनेजमेंट और टेक्निक मैनेजमेंट दोनों अच्छा हो गया है तो आप खुद ब खुद भीड़ से एक कदम आगे हो गए हैं। और जब आपकी तैयारी ही अपने तैयारी में ही अपने जो कंपटीटर है उससे एक कदम आगे रहेंगे तो आप श्योरली एग्ज़ाम में आगे निकल जाएंगे। तो इसके लिए टाइम और टेक्निक मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और टाइम और टेक्निक मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, मैथ सॉल्व करते रहना होगा, रीजनिंग सॉल्व करते रहने होंगे, करंट अफेयर्स और साइंस ध्यान देते रहना होगा। करंट अफेयर्स आपको हमेशा अप टू डेटेड रहना होगा, साइंस हमेशा आपको पढ़ते रहना होगा। करंट अफेयर्स और साइंस हमारे इस चैनल से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। साइंस में आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 1 लाइनर, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से एकदम थोरोली पढ़ाया जाएगा। आप एकदम मतलब आपको साइंस के एक चैप्टर क्लियर करने के बाद आपको उस चैप्टर से कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आप चैप्टर क्लियरली कंप्लीट कर पाएंगे। चैप्टर को जब एक बार आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स हम आपको मंथली वाइज, स्पेशली जब आपका वैकेंसी 2024 में वैकेंसी आई है तो 2023 के मेन करंट अफेयर्स और 2024 का मंथ वाइज करंट अफेयर्स, जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स, फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स, ऐसे मंथ वाइज करंट अफेयर्स के PDF आपको दिए जाएंगे और साथ में उसके लिए आपको इस चैनल पे पढ़ाए भी जाएंगे। मैथ और रीजनिंग, इसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे आपके क्लास होते रहेंगे। मैथ और रीजनिंग आपका दोनों यहाँ पे रेगुलर क्लास चलता रहेगा। मैथ के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्लास कराए जाएंगे। मैथ में पर्टिकुलरली जैसे एक चैप्टर ले लेते हैं परसेंटेज में हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइप A, टाइप B करके अलग अलग टाइप्स के लिए ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको प्रोसेस पूरा बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। अभी बात करते हैं वैकेंसीज़ की। एट प्रेजेंट LP और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके बाद रेलवे में TT, NTPC, ग्रुप D, JEE और अदर मेडिकल स्टाफ और कुछ वैकेंसीज आती रहती हैं। बट जो मेजर पोस्ट है जिन पर लड़कों का प्रेफरेंस होता है ये पोस्ट है। LP टेक्नीशियन, TT, NTPC, ग्रुप D, JEE, ये मेजर पोस्ट होते हैं। इनमें जो JEE है इसमें सेकेंड स्टेज टेक्निकल का पेपर होता है, बट फर्स्ट स्टेज इनका भी नॉन टेक ही है। तो JEE वाले लड़के जो टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं बट इनका नॉन टेक थोड़ा कमज़ोर होता है। तो इसमें ये मैं स्पेशली इनसे कहूँगा JEE वाले स्टूडेंट से कि अपने नॉन टेक पर भी फोकस करें। आप अपने टेक्निकल पढ़ते आ रहे हैं, टेक्निकल के साथ साथ अपने नॉन टेक पे भी आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं JEE के पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं, उनका टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो टेक्निकली बहुत साउंड है, बट उनका नॉन टेक में वो पीछे हो जाते हैं, जिस कारण से जॉब नहीं मिल पाती है। तो नॉन टेक पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चैनल पे आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए सारे तरीक़ों से पढ़ाया जाएगा। आपके मैथ, करंट अफेयर्स, साइंस, रीजनिंग और अदर जो भी ज़रूरत है। करंट अफेयर्स में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अब रेलवे में हिस्ट्री, सिविक्स ये सब नहीं पूछाते हैं। ये
प्योरली जीएस, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पे रहता है। थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के लिए आपकी तैयारी करा दी जाएगी। इकोनॉमिक्स के लिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जाएंगे उनसे आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता आपसे कोई अलग कार्य नहीं कर रहा है, बस उसके कार्य करने का तरीका अलग है और वो तरीका ही आपको विजेता बनाता है। इसलिए आपको अपने कार्य करने के तरीके पर ध्यान देना है और आपको हमेशा ये ध्यान देते रहना है कि किस तरह से आपका तरीका सही हो, और ये तरीका ही टाइम और टेक्निक मैनेजमेंट है। जैसे ही आप अपना टाइम और टेक्निक मैनेजमेंट सही कर लेंगे, आप सबसे आगे हो जाएंगे, एक स्टेप आगे निकल जाएंगे आप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।